क्या आप जानते हैं 65 की उम्र के बाद भी एक ऐसा काम है जिसे अगर आपने कर लिया तो 100 साल तक जीने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है और आज हम इसका रहस्य खोलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वो काम कर सकते हैं? जिंदगी की असली शुरुआत शायद उसी मोड़ से होती है जहां से लोग इसे खत्म मान लेते हैं। 65 की उम्र आते ही समाज हमसे उम्मीद करना छोड़ देता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और लोग कहते हैं अब बस आराम करो, रिटायर हो जाओ, अपने समय के दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सचमुच जिंदगी सिर्फ जवानी तक की ही कहानी है? या फिर क्या एक और मौका मिलता है जब आप खुद को फिर से जी सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 65 से 80 की उम्र के बीच अगर आप सिर्फ एक चीज को अपनी आदत बना लें तो आपकी जिंदगी न सिर्फ लंबी हो सकती है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जीवंत, सार्थक और शक्तिशाली भी बन सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उन हजारों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने समाज की सीमाओं को तोड़ा और अपने बढ़ती उम्र को अपनी ताकत बना लिया। उनके जीवन का एक राज था और आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण ही वह जड़ है जो हमें भीतर से तोड़ता है। और इसी सोच को बदलना है, क्योंकि जब आप 65 की उम्र में अपने शरीर को फिर से सक्रिय करते हैं, अपने दिमाग को नई चीजों से जोड़ते हैं और अपनी आत्मा को किसी उद्देश्य से भरते हैं, तब शुरू होती है असली जिंदगी। हाँ, वही जिंदगी जिसकी आपको अब तक सिर्फ एक झलक ही मिली थी। अब सोचिए, क्या आपने खुद को कभी उस व्यक्ति के रूप में देखा है जो 100 साल की उम्र में भी न सिर्फ जीवित है बल्कि पूरी ऊर्जा, उत्साह और उद्देश्य के साथ जी रहा है? अगर नहीं देखा तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आप खुद को वैसा बनते देखना चाहते हैं तो एक सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस एक बदलाव के लिए जो आपकी पूरी उम्र का नक्शा बदल देगा? क्योंकि आज हम सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं कर रहे, हम उस जिंदगी की बात कर रहे हैं जो लंबी होने के साथ साथ गहरी भी हो, जिसमें हर दिन मायने रखता हो, हर पल जीने लायक हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले साल आपके जीवन के सबसे बेहतर साल बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले ही कुछ मिनटों में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो लाखों लोगों की उम्र को 100 के पार ले गया। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें आपसे कभी न छूटें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जो सिर्फ साल नहीं, जिंदगी बढ़ाता है। समस्या क्या है? द रियल थ्रेट आफ्टर 65। 36 साल की उम्र आते आते एक मानसिक रेखा खींच दी जाती है, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा और धीरे धीरे हमारे अपने मन के द्वारा भी। लोग कहते हैं अब तो आराम करो, अब क्या नया करना, अब शरीर भी साथ नहीं देता। लेकिन यहीं से एक धीमा जहर फैलता है। यह जहर है निष्क्रियता का, यह जहर है मानसिक रुकावट का, और यह जहर है आत्मविश्वास खोने का। असली खतरा 65 की उम्र से शरीर के थकने से नहीं बल्कि दिमाग के बैठने से शुरू होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जैसे ही वे सोचने लगते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, उनका दिमाग खुद को सीमित करना शुरू कर देता है। वो नई चीजें सीखने से बचते हैं, अपनी दिनचर्या को बदलने से डरते हैं और धीरे धीरे भीतर से खोखले होने लगते हैं। असली गिरावट यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, शरीर और दिमाग दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जब आप चलते फिरते हैं, सुबह सुबह हल्की टहल शुरू करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं या किसी पार्क में चहलकदमी करते हैं, तो इससे आपके मस्तिष्क को एक संदेश मिलता है कि आप अभी भी सक्रिय हैं। इससे न सिर्फ आपका रक्त संचार बेहतर होता है, बल्कि न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं भी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जब आप दिमाग को रोज किसी न किसी रूप में सक्रिय रखते हैं,
जैसे कि कोई नई चीज पढ़ना, किसी पुराने दोस्त को कॉल करके गहराई से बात करना या रोज एक छोटा सा लेख लिखना, तो दिमाग अपने आप तरोताजा महसूस करता है। बहुत से लोग पूछते हैं ये सब करना कब शुरू करें, तो जवाब सीधा है, आज से, अभी से। और पूछते हैं कितने दिन तक करें, ये तो इसका उत्तर है, जब तक आप जी रहे हैं तब तक करते रहिए, क्योंकि ये कोई इलाज नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जैसे जैसे आप इस सोच को अपनाते हैं वैसे वैसे आपका शरीर और मन दोनों इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे अब तो उम्र हो गई है, तो मुस्कुराइए और कहिए अब असली जिंदगी शुरू हो रही है। और सच मानिए, अगर आप इस सोच को तोड़ देते हैं तो आपने उस गिरावट को वहीं रोक दिया जो बाकी लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। असली वजह क्या है? द साइलेंट किलर्स। कहते हैं ना, बुढ़ापा अपने साथ बीमारियां लेकर आता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बीमारियां बाहर से आती हैं या हम ही उन्हें भीतर बुला लेते हैं? कभी ध्यान से सोचिए, क्या शरीर अचानक कमजोर हो जाता है या हम धीरे धीरे उसे कमजोर होने की इजाजत देने लगते हैं? इंसान की सबसे पहली हार तब शुरू होती है जब उसका दिमाग थकने लगता है। और दिमाग थकता है तब नहीं जब आप बहुत सोचते हैं, बल्कि तब जब आप सोचना बंद कर देते हैं। दिन का बड़ा हिस्सा अगर टीवी के सामने बीत रहा है और आप बस बिना ध्यान दिए स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो यह आराम नहीं है, यह मानसिक जड़ता है। जब आपका दिमाग घंटों तक किसी नई जानकारी या चुनौती से नहीं गुजरता, तो वह धीरे धीरे अपनी सतर्कता खो देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मशीन को चलाना बंद कर दिया जाए, जंग लगना तय है। दूसरा खतरनाक कारण है शारीरिक निष्क्रियता। जैसे ही हम चलना फिरना कम कर देते हैं, शरीर का रक्त संचार धीमा होने लगता है, जोड़ों में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कमर दर्द है, घुटनों में दिक्कत है, तो चलना कैसे शुरू करें? इसका जवाब यह है, छोटे छोटे कदमों से। सुबह 10 मिनट घर में ही धीमी चाल में चलना शुरू करें। हफ्ते भर बाद इस समय को 15 मिनट करें, 2 हफ्तों में 20 मिनट और फिर 1 महीने में आप 30 मिनट तक सहजता से चलने लगेंगे, बिना किसी दबाव के। यह चलना आपके दिल, फेफड़े और दिमाग तीनों को एक्टिव रखेगा। तीसरी और सबसे घातक गलती है नई चीजें न सीखना। जैसे जैसे हम उम्र के साथ नए अनुभवों से दूर होते हैं, वैसे वैसे हमारा मस्तिष्क अपने पुराने रास्तों पर ही घूमता रहता है, और यह सीमित सोच आगे चलकर डिप्रेशन, अकेलेपन और भ्रम का कारण बनती है। अब यह सीखना जरूरी नहीं कि आप कोई डिग्री लें या नई भाषा बोलें। सीखना का मतलब है नई आदतें अपनाना। जैसे हर सुबह अखबार में से एक नई खबर समझना, मोबाइल में किसी जानकारी का छोटा वीडियो देखना, कोई पुराना शौक फिर से उठाना, जैसे गार्डनिंग या चित्र बनाना। कहा। अब आप खुद से एक ईमानदार सवाल कीजिए, क्या मैंने सचमुच खुद को रोकना शुरू कर दिया है? क्या मेरा हर दिन मेरे शरीर और दिमाग के लिए कुछ नया लेकर आता है? अगर जवाब नहीं है, तो अभी से सुधार शुरू कीजिए, क्योंकि जो चीजें धीरे धीरे अंदर से मारती हैं, वे सबसे खतरनाक होती हैं और सबसे चुपचाप। साइंस क्या कहता है? साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। जब हम 100 साल जीने की बात करते हैं, तो यह कोई रहस्य या चमत्कार नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के निर्णयों से जुड़ी होती है। दुनिया के कई देशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उम्र के इस शिखर को छुआ है, और वो भी पूरी सक्रियता के साथ। इन लोगों पर दशकों तक रिसर्च हुई है और उनके जीवन की सबसे गहरी बातों को खोजा गया है। नतीजा क्या निकला? एक बात जो हर जगह समान पाई गई, वे लोग रिटायर नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ नौकरी छोड़ी, लेकिन जिंदगी जीना जारी रखा। उनके हर दिन में एक उद्देश्य था। वे सुबह उठते थे किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि किसी काम, किसी आनंद, किसी जिम्मेदारी के लिए। जापान के ओकिनावा द्वीप की बात करें, वहां के बुजुर्ग हर दिन बागवानी करते हैं। कोई फूलों को पानी देता है, कोई सब्जियों की कटाई करता है। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? नया यह है कि यह बागवानी सिर्फ शौक नहीं, उनका जीवन संस्कार है। उनके हाथ मिट्टी से जुड़ते हैं, शरीर हरकत में आता है
और दिमाग मौसम, पौधों और प्रक्रियाओं से सतर्क रहता है। यह हर दिन की नेचुरल थेरेपी बन जाती है, ना डॉक्टर की जरूरत, ना दवा की। इटली के सार्डिनिया इलाके में 90 साल के बुजुर्ग पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं बिना सहारे के। उनकी दिनचर्या में चलना, खाना खुद पकाना और समाज के साथ जुड़ना शामिल है। इसका कारण यह नहीं कि उनकी हड्डियां लोहे की बनी हैं, बल्कि यह है कि वे हर दिन उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जड़ नहीं बनने देते। भारत में कई योगी और साधु जो शरीर और मन दोनों को साधते हैं, उनका रहस्य यही है। वे एक साथ सांसों पर ध्यान देते हैं, शरीर को गति देते हैं और मन को केंद्रित रखते हैं। सिर्फ ध्यान या सिर्फ योग नहीं, यह दोनों का संतुलन है जो उन्हें लंबा जीवन और संतुलित ऊर्जा देता है। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य है जो सुबह उठते ही आपको कुछ करने को मजबूर करे? क्या आप अपने शरीर और दिमाग को हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक रखते हैं? क्या आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसा है जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखता, बल्कि आपको जीने का अनुभव देता है? अगर दुनिया के हजारों लोग यह कर सकते हैं, तो आपको किसने रोका है? अगर किसी किसान की हथेली में 85 की उम्र में भी मेहनत की लकीरें हो सकती हैं, तो क्या आप 2 कदम चलकर, एक पौधा लगाकर, कुछ पंक्तियां पढ़कर फिर से जिंदगी को नए सिरे से नहीं छू सकते? जवाब आपके ही अंदर है, बस उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। वो एक चीज, द वन पावरफुल हैबिट। यह अध्याय जीवन के सबसे अहम सवालों में से एक को संबोधित करता है। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सी एक आदत है जो हमारे शरीर और दिमाग को 100 साल तक जवान बनाए रख सकती है। जब हम उम्र बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें यह डर सताता है कि कहीं हम कमजोर के हैं, थकान और आलस्य से घिर ना जाएं। लेकिन क्या आपको पता है, इस डर को दूर करने की एक सरल और प्रभावी आदत है? वो आदत है हर दिन एक एक्टिव पर्पस के साथ जीना। यह सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह आपके हर दिन को एक उद्देश्य, एक जुनून और एक दिशा देने की आदत है। जब आप 65 साल की उम्र के बाद भी किसी चीज में खुद को व्यस्त रखते हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रहते हैं। और जब दोनों सक्रिय होते हैं, जी बी कहते हैं, तो आप खुद को जीवन की ओर खींचते हैं, न कि बुढ़ापे की ओर। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आपका दिन किस उद्देश्य के लिए है? क्या आप हर दिन एक छोटे से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं? यदि नहीं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को आराम की ओर खींच रहे हैं, लेकिन उस आराम में कोई फायदा नहीं है। आराम शारीरिक रूप से हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से यह केवल आलस्य को बढ़ाता है, और यही आलस्य बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मान लीजिए, अगर आप हर सुबह 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि यह दिमाग को भी सक्रिय करता है। जब आप चलने के दौरान खुद को सोचने के लिए समय देते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए विचारों, नए दृष्टिकोणों के लिए खुलता है। यही समय होता है जब आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग पुराने रास्तों से बाहर निकलकर नए तरीके से सोचने लगता है। यही कारण है कि जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हम अपने दिमाग को और अधिक युवा बनाए रखते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या 30 मिनट की वॉक से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। जैसे ही आप खुद को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करेंगे, आपका मस्तिष्क आपको नए विचारों की दिशा देगा। चाहे वह म्यूजिक सीखना हो, चित्रकला का शौक हो, या फिर मोबाइल की नई तकनीकों को सीखना हो, यह सब आपके दिमाग को सक्रिय रखते हैं। और एक सक्रिय दिमाग का मतलब है लंबा जीवन। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हम अपनी मानसिक गतिविधि को और तेज करते हैं, जो शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा, अगर आप किसी सामाजिक समूह में शामिल होते हैं, जैसे किसी एनजीओ में वॉलंटियरिंग, तो इसका असर आपके सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। यह सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूती नहीं देता, बल्कि दिमाग को भी व्यस्त और रचनात्मक बनाए रखता है। इसी तरह योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे मानसिक और शारीरिक व्यायामों को अपनाकर आप अपनी जीवन शैली को एक दिशा दे सकते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। और यही असली राज है। यह गतिविधियां सिर्फ शरीर के लिए नहीं हैं, बल्कि यह दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बनाए रखने में मदद करती हैं,
जिससे उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी युवा और ताजा रहता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपनी दिनचर्या में इन छोटे लेकिन प्रभावी बदलावों को अपनाया है? क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है जो आपको हर दिन कुछ नया सीखने या करने की प्रेरणा देता हो? अगर नहीं, तो अब समय है कि आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सच्ची कहानियां, रियल पीपल, रियल प्रूफ। आज मैं आपको 3 ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तियों से मिलवाने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि उम्र सिर्फ एक अंक है और असल ताकत हमारे दिमाग में होती है। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे सपने और लक्ष्य भी कम होते जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदल लें तो उम्र कोई भी हो, हम अपनी पूरी जिंदगी को जी सकते हैं? मधु अंकल की कहानी सुनिए। उम्र 72 साल, लेकिन उनका जुनून देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी थकते ही नहीं। वह हर दिन YouTube पर खाना बनाने की विधियां सिखाते हैं और लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्होंने यह शुरुआत की थी तब कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक व्यक्ति अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर डिजिटल दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन मधु अंकल ने यह साबित किया कि अगर दिमाग में उद्देश्य और जोश हो तो कोई भी सीमा नहीं होती। अब मिलिए उस 80 वर्षीय अम्मा से जो इंस्टाग्राम पर हर दिन कविता पढ़ती हैं और लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। 25 की उम्र में सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना एक अजीब सा ख्याल लगता है, लेकिन अम्मा के लिए यह उनका तरीका है अपने जुनून और कला को दुनिया के साथ बांटने का। यह साबित करता है कि अगर आपकी सोच सकारात्मक और रचनात्मक है तो उम्र कभी भी आपकी रचनात्मकता और जोश को थाम नहीं सकती। और फिर है 95 साल का बाबा जी जो हर दिन बच्चों को योग सिखाते हैं। वह उम्र के इस पड़ाव पर भी इतनी ऊर्जा से भरे होते हैं कि बच्चों को उनके साथ योग करने में मजा आता है। वह बताते हैं कि अगर आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो आप हर उम्र में फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। उनकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ अपनी उम्र को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ नया सिखाना और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। इन तीनों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, नया सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य ढूंढते हैं तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। इन सभी की एक बात कॉमन है, उम्र सिर्फ नंबर है। उनका माइंड जवान है और इसी कारण उनकी जिंदगी भी जवान और प्रेरणादायक है। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि क्या आप अपनी उम्र से आगे बढ़कर किसी उद्देश्य के साथ जी रहे हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी मानसिकता को बदलें और अपनी जिंदगी को नए उत्साह और ऊर्जा से भरपूर बनाएं। समाधान, अब आपको क्या करना है? अगर आप 65 से 80 की उम्र के बीच हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, आपके अंदर अभी भी उत्साह और बदलाव की चाह है। आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का इरादा छोड़ा नहीं है और यही सबसे बड़ी बात है। इस उम्र में भी जिज्ञासा और ऊर्जा बनाए रखना ही असल में जीवन की असली शक्ति है। अब सवाल यह है कि इस नई शुरुआत को कैसे अपने जीवन में उतारें। यह सही मौका है जब आपको 3 महत्वपूर्ण बदलाव करने हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल नई दिशा देंगे और आपको 100 साल तक जीवन जीने की संभावना को बढ़ा देंगे। सबसे पहली बात, आपको हर दिन चलने की आदत डालनी है। यह कोई कठोर व्यायाम नहीं, बस तेज चलना है। जब आप चलते हैं तो न सिर्फ आपके शरीर को सक्रियता मिलती है, बल्कि आपका दिमाग भी ताजगी महसूस करता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप नियमित रूप से चलते हैं, आपका शरीर और दिमाग दोनों खुद को फिर से जवान महसूस करेंगे। दूसरी बात, नया सीखना है। क्या आपको लगता है कि 65 के बाद कुछ नया सीखने का समय खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें भी आपके दिमाग को सक्रिय रख सकती हैं। मसलन, आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, नई किताबें पढ़ सकते हैं, देख कहते हैं, या फिर उन पुराने शौकों को दोबारा शुरू कर सकते हैं जिनका आपने कभी ख्याल छोड़ा था। यह सब आपके दिमाग को उत्तेजित करता है और नए अनुभव से जुड़ने की खुशी आपको अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी।
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरों की मदद करना है। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो न सिर्फ आप उनका जीवन बदलते हैं, बल्कि आपका अपना जीवन भी बदलता है। सेवा करने से न सिर्फ आपका दिमाग सक्रिय रहता है, बल्कि आप दूसरों से जुड़कर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आप सोचिए, जब आप किसी बुजुर्ग या बच्चों की मदद करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। यह खुशी आपके भीतर एक नई सकारात्मकता का स्रोत बनती है। अब एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है हर दिन खुद से यह सवाल पूछना, मैं आज ऐसा क्या करूं जो मेरे दिमाग और शरीर दोनों को खुश करे। अब यह सवाल न सिर्फ आपको एक्टिव रखेगा, बल्कि आपके दिन को एक उद्देश्य देगा। यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप हर दिन अपनी उम्र और अपने शरीर के हिसाब से क्या नया कर सकते हैं। तो अब वक्त है कि आप इन बदलावों को अपने जीवन में उतारें। उम्र चाहे जो भी हो, अगर आपके मन में बदलाव की चाह है तो आप अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से जी सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाने की देर है और फिर आप पाएंगे कि आपके शरीर और दिमाग दोनों में एक नई ऊर्जा भरने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को किसी तरह छुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं। और यही वो वक्त है जब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बल्कि इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोचिए, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या आपके जीवन के वो लोग जो 60 पार की उम्र में हैं, उनके लिए यह जानकारी कितनी कीमती हो सकती है। अगर वह लंबे और स्वस्थ जीवन की चाह रखते हैं तो यह वीडियो उनके लिए एक नई दिशा हो सकती है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में यह बताएं कि अगर आप 66 की उम्र में हैं तो अपने आप को किस तरह से देखते हैं। क्या आप भी वो बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको अंदर से ताजगी और ऊर्जा दे? या फिर अगर आप उस उम्र तक नहीं पहुंचे हैं तो आप यह सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में किस नए कदम को उठाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उस उम्र तक पहुंचने पर आपके शरीर और दिमाग की स्थिति क्या होगी? क्या आप अभी से ही उसे बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। लाइक करने से आपको भी एक सकारात्मक भावना मिलती है और यह वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। इसे शेयर करें ताकि यह जानकारी उन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर लाते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। हमारे साथ जुड़ें और ऐसी और जानकारी हासिल करें जो आपको न केवल लंबा जीवन जीने में मदद करे, बल्कि हर दिन को और भी खास बना दे।